हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। तो आपको पता है कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को लेकर के हमारा सेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने डे बाय डे लगातार टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमने लर्निंग थ्योरी, डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि किसी भी आपके जो कि स्टेट लेवल का टेट होता है उसके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो जैसे कि कोलबर्ग, विगोस्की, पियाजे है ना, सो ऐसी चीजें हमने कर ली हैं। हमने इंटेलिजेंसी के टॉपिक को टच कर लिया है, जिसमें हमने वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो यहाँ पे आप देख सकते हो, मल्टी फैक्टर थ्योरी के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी भी किया था। ठीक है, जिसमें हमने सोशल, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी किया था। तो यदि आप यह लेक्चर देखना चाहते हो तो आप हमारा जो कि प्रीवियस क्लास थी उसको देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीजें की हुई हैं। तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। इसमें भी हम इंटेलिजेंसी थ्योरी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थ्योरी को थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसमें हम मल्टी फैक्टर थ्योरी के बाद देखो, हमने लगभग जो इंटेलिजेंसी में बेसिकली फैक्टर ही डिस्कस किए हैं, है ना, जिसमें हमने वन फैक्टर किया, है ना, टू फैक्टर किया, फिर हमारे पास थ्रस्टन आ गए थे, उन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दे दी, फिर एडवर्ड थॉरनडाइक जिन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी दे दी। तो बेसिकली हम फैक्टर ही डिस्कस कर रहे थे। तो उन्हीं फैक्टर्स को हमने क्या माना, उनको माना हमने कि ये किसी तरीके से हमारे पास जो योग्यताएं हैं, एबिलिटीज हैं, वो है, और उन्हीं एबिलिटीज को हमने इंटेलिजेंसी कहा। ठीक है, सो इंटेलिजेंसी बेसिकली हमारे पास एबिलिटीज ही है। सो यहाँ पे जो आज हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा अलग से मीन्स थिंक करते थे, जो कि हमारे पास आ जाएंगे। सो इसमें हम जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं थ्री डिमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो आज हम थ्री डिमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी करेंगे, जहां हम इसको स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी भी कह देते हैं, स्ट्रक्चरल थ्योरी। ठीक है, या सिंपली इसको आप थ्री डी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग नाम है। ठीक है, थ्री डिमेंशनल थ्योरी कह सकते हो, स्ट्रक्चरल थ्योरी कह सकते हो इंटेलिजेंसी की, और थ्री डी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। सो यह कॉन्सेप्ट किसने दिया ये मैं आपको बता देता हूं। इस कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड किया हमारे पास जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, सो जेपी गिलफोर्ड ने यह थ्योरी दी थी। तो आप याद रखना, जेपी गिलफोर्ड का कंसेप्ट है जो कि थ्री डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, इसको हम त्रिआयामीय सिद्धांत बोलते हैं, त्रिआयामीय सिद्धांत। ठीक है, त्रिआयामीय सिद्धांत बोलते हैं, या हम इसको बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी मीन्स बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत या त्रिआयामीय सिद्धांत। ठीक है, सो ये आप याद रखोगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है थ्री डिमेंशनल थ्योरी, जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। सो वन फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने ने, टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने, ग्रुप फैक्टर थ्योरी लुइस थ्रस्टन ने, मल्टी फैक्टर थ्योरी हमारे पास एडवर्ड थॉरनडाइक थे, और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी भी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी ये दोनों हमारे पास एडवर्ड थॉरनडाइक थे। कहने का मतलब हमने एक, दो, तीन, चार और पांच इंटेलिजेंस में पांच थ्योरीज हमने कर ली हैं। इनको आप प्लीज अच्छे से देख लें और अपनी कॉपी पे जो भी आपके नोट्स बनते हैं वो बना लें। आज हमारे पास जो सिक्स्थ नंबर पे कॉन्सेप्ट आता है इंटेलिजेंसी का, वो थ्री डिमेंशनल थ्योरी है। तो इसको हम कर लेते हैं। सो गाइज, हमारे पास जेपी गिलफोर्ड द्वारा दिया गया थ्री डायमेंशनल थ्योरी है। ठीक है, इसको हम त्रिआयामीय सिद्धांत, ठीक है, जहाँ संरचनात्मक सिद्धांत बुद्धि का, वो हम इसको बोल सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ। सो थ्री डिमेंशनल थ्योरी में इन्होंने, देखो नाम से पता चल रहा है थ्री डिमेंशन, तो हमारे पास जो कि थ्री डी, देखो हम इसको बोल सकते हैं थ्री डी स्ट्रक्चर। तो सिंपली आपको थ्री डी स्ट्रक्चर के बारे में पता है कि वह किस तरीके से होती है। ठीक है, सो किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर, है ना,
जैसे कि यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है ना। कहने का मतलब इसमें हमारे पास 3 डिमेंशंस होते हैं, ठीक है। सो ये आप इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि हमारे पास 3 डिमेंशन आते हैं, वो 3 स्ट्रक्चर आती है जो कि मिलकर के इंटेलिजेंसी को निर्माण करती है। 3 डायमेंशनल थ्योरी में जेपी गिलफोर्ड का मानना था, ठीक है। सो इन्होंने हमारे पास वो तीनों में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो 3 डिमेंशन में कौन कौन से डिमेंशन आते हैं वो आप याद रखोगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट में आपने लिखना है ऑपरेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संक्रियाएं हिंदी में, ठीक है। या आप इसको प्रक्रियाएं भी बोल सकते हैं सिंपली, जिसमें किसी तरीके की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। ऑपरेशन। सेकंड आप याद रख लोगे इसको कंटेंट, ठीक है, जिसको हम सिंपली बोलेंगे विषय वस्तु, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आता है प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि किसी तरीके का उत्पादक, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं, हालांकि यह चीज यहीं खत्म नहीं हो जाती। ऑपरेशन में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज या संक्रियाएं या प्रोसेस करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट मींस विषय वस्तु में अब कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, और प्रोडक्ट। उसके बाद इन दोनों चीजों से क्या हमारे पास रिजल्ट निकलता है, क्या चीज बनती है, ठीक है। तो उसका संबंध प्रोडक्ट से होता है। देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में रख लेते हैं। देखो एक साइकिल बनाने वाली इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, सिंपली साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, देखो कंटेंट का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, हमारे पास कुछ वस्तुएं पड़ी हैं, है ना। मैं इसको ये कह सकता हूँ कंटेंट को, कि हमारे पास कुछ वस्तुएं पड़ी हैं। ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारी इंटेलिजेंसी किस तरीके से काम करती है। हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, जैसे कि ये हमारे पास 2 पहिए पड़े हैं, है ना। साइकिल में पहिए यूज होते हैं ना, 2 पहिए हैं। इसी तरीके से हमारे पास उसके कुछ हम ये एक तरीके से इस तरीके से जो कि जिसपे चेन होती है साइकिल की, है ना, जिसको हम सिंपली जहाँ पे हम पैडलिंग यूज करते हैं, ये हमारे पास है। इसी तरीके से हमारे पास साइकिल की एक सीट है, ये इस तरीके से हम सीट रख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास जो भी साइकिल में यूज होती हैं मीन्स, मतलब कि साइकिल का हमारे पास कुछ सामान पड़ा है, ठीक है। सो अब हमें कुछ प्रोसेस का यूज करना है कि वो आगे जा करके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से जो भी हमारे पास इस तरीके से वो साइकिल बन जाए। कहने का मतलब हमने क्या करना है कि किसी तरीके से दिमाग लगाना है। हमारे पास कुछ कंटेंट था, ये हमारे पास कंटेंट पड़ा है। उसके बाद हमने दिमाग लगाया, अपनी मीज कुछ प्रोसेस की, अपने माइंड का यूज किया, ठीक है। तो दिमाग लगाने के बाद हमने उस पूरी प्रोसेस में उस चीज को क्या कर दिया, एक सिस्टमैटिकली उसको जोड़ दिया, है ना। सिस्टमैटिकली इन चीजों को जोड़ने के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, मैं इसको प्रोडक्ट कह सकता हूं। तो सिंपली जो कि हमें पता है कि हम कच्चे माल से प्रोडक्ट तैयार करते होते हैं, हमारे पास कुछ कच्चा माल है, उस पर हम अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। दिमाग लगाने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। कच्चा माल कंटेंट मैटर, अपना दिमाग लगाना, ऑपरेशंस यूज करना, ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने किसी तरीके का रिजल्ट तैयार हो जाता है, वो क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये पूरी इंटेलिजेंसी है, ठीक है।
बहुत सारी चीजें जो कोई पर्सन जिसका निर्माण करता है ना, सो उसका निर्माण करने के लिए उसके पास विषय वस्तु का होना जरूरी है। ठीक है, उस विषय वस्तु का यूज करके वह अपना माइंड लगाता है, जिसमें कुछ प्रोसेस आ जाती है, ऑपरेशंस आ जाते हैं। ठीक है, मींस अपना संज्ञान का यूज करता है और फिर आगे जाकर के वह किसी ना किसी प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो जैसे कि सिंपली हम बहुत सारी खोजें करते हैं, है ना, साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से खोजें करते हैं, तो वो एक यही प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसी चीज को सोच करके जेपी गुलफोर्ड ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उसने कहा कि हमारे पास तीन डिमेंशन होना जरूरी है, कि अगर किसी व्यक्ति के पास ये तीनों डिमेंशन है, ठीक है, तो ये तीनों डिमेंशन मिलकर के एक पूरी इंटेलिजेंसी का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये तीनों डिमेंशन एक पूरी इंटेलिजेंसी का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से मीन्स जो भी इन्होंने ये तीन डिमेंशंस दिए, ये आप याद रखोगे। इनको शॉर्ट तरीके से आप याद रख सकते हो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप याद रख सकते हो। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ये देखना है कि हमारे पास भाई एक तरीके से कच्चा माल पड़ा है ना, तो वो कच्चा माल क्या है, एक विषय वस्तु है, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। उस कच्चे माल को अपने माइंड से हम यूज करेंगे, तो वो माइंड का यूज करना, ऑपरेशन लगा रहे हैं हम उसमें, है ना। सो फिर हमारे पास एक तरीके का उत्पादक निकल के सामने आता है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो कहने का मतलब कच्चा माल कंटेंट मैटर, माइंड का यूज करना ऑपरेशंस, और एक हमारे पास वस्तु बन करके तैयार हो गई, तो वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप ये तीनों डिमेंशन याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो जस्ट एग्जाम्पल था, आप अपने हिसाब से किसी और एग्जाम्पल को भी इसमें ऐड कर लेना। जस्ट डिपेंड करता है कि आप इस चीज को याद कैसे करते हो। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। सो गाइज, हमने फर्स्ट जो किया, यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट डिमेंशन जो है हमारा, उसको हम ऑपरेशंस रख लेते हैं, जिसका हिंदी में हम कह सकते हैं इसको संक्रियाएं। ठीक है, सो संक्रियाएं या ऑपरेशंस होता क्या है, तो इसमें लिखोगे कि इसका संबंध व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। सो बेसिकली इसमें किसी भी पर्सन की जो कि मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जिसको हम सिंपली मेंटल प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, मेंटल प्रोसेस से होता है, मानसिक प्रक्रियाओं से होता है, कि अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर के हम अपने समाज में, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ठीक है, सो वो ऑपरेशंस में ही आता है। तो इसमें कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं, तो बेसिकली हमारे पास इसमें 6 ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, 6 प्रक्रियाएं आती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास है कॉग्निशन। ठीक है, फर्स्ट कॉग्निशन, सेकंड मेमोरी रिकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड हमारे पास आएगा मेमोरी रिटेंशन। फोर्थ हमारे पास है कन्वर्जेंट थिंकिंग। फिफ्थ डाइवर्जेंट थिंकिंग। और सिक्स्थ आपने यहां पे याद रखना है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएशन। ठीक है, सो ये हमारे पास 6 मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो कि ऑपरेशंस में आती हैं। एक तो ये आप याद रखोगे, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और इवेल्युएशन। देखो, अगर ये हमारे पास है, इसका हम यूज करके ही, मींस ये ही ऑपरेशंस का हिस्सा है, इसी को हम ऑपरेशंस बोलेंगे। देखो, अगर आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट याद होगा, सो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट में जो विकास की अगर मैं बात करूं, सो विकास में हमारे पास बेसिकली 3 पहलू होते हैं। एक तो मेंटल डेवलपमेंट से हमने पढ़ा था, है ना,
दूसरा हमने फिजिकल डेवलपमेंट से पढ़ा था, और तीसरा हमने सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से पढ़ा था, है ना। मेंटल डेवलपमेंट में जस्ट मैंने आपको कहा था कि इसको हम सिंपली संज्ञान या मानसिक विकास बोल सकते हैं, है ना। और इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस आती है, प्रक्रियाएं आती हैं, जहां हम कह सकते हैं ऑपरेशंस आते हैं। सो वही ऑपरेशंस तो ये है जिसमें हम अपने संज्ञान का यूज कर रहे हैं, अपनी मेमोरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। और इवेलुएट का मतलब कि जो भी हमारे पास जब हम किसी तरीके का माइंड यूज करते हैं, सो उसके बाद उसकी जांच भी तो करते हैं। माइंड यूज करने के बाद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व जब कर रहे होते हैं, सो उसकी जांच भी तो करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं। कहने का मतलब हमने किसी समस्या को हल करने के लिए जो भी कुछ फैक्ट, जो भी हमारा ज्ञान, ठीक है, जिसको हम संज्ञान बोल सकते हैं, जो भी हमने नॉलेज इकट्ठी की है, चाहे वो प्रीवियस है, तो उसको हम जज कर रहे होते हैं ना। तो वो सारी चीजें मीन्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे निर्भर करती हैं। सो यही चीजों को मिलाकर के ऑपरेशन हमारे पास बन रहा है। सो इनको मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हमारे पास जैसे कि हमने अ, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। मेंटल हमने किया था, मेंटल डेवलपमेंट, है ना। तो उसमें मैंने आपको कहा कि ऑपरेशंस किए थे, जैसे कि क्लासिफिकेशन करना, है ना, रिलेशन बनाना, है ना। यहाँ हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन आ गया, रिलेशन आ गया, परसेप्शन हमारे पास, ये भी तो योग्यता होती है परसेप्शन की, प्रत्यक्षीकरण करना, है ना, जहाँ आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस तो हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन वो किन चीजों से हो रहा है? यदि हमारे पास संज्ञान है, यदि हमारे पास कॉग्निशन है, तो सिंपली कॉग्निशन में आप लिखोगे कि किसी वस्तु या घटना के बारे में जानकारी, ठीक है। सिंपली कोई भी समाज में जो आप रह रहे हो या इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट या कोई इवेंट है, घटना है, ठीक है, तो उसके बारे में जो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, किसी भी तरीके की जानकारी है, तो वो आपका क्या है? कॉग्निशन है। अगर आपके आपके पास कॉग्निशन सॉरी जानकारी है, तो फिर आप उस वस्तु को किस तरीके से मीन्स उसके साथ ट्रीट करना है, रिएक्ट करना है, तो फिर कर पाओगे ना, यदि आपके पास कोई जानकारी है तो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप जिस इन्वायरमेंट या मीन्स सोसाइटी में रहते हो, तो वहां पे जो भी चीजें आपके कांटेक्ट में आ रही हैं, तो उसके बारे में जो नॉलेज है वो क्या है? कॉग्निशन है, ठीक है। सो कॉग्निशन में सिंपली याद रखोगे कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपका जो ज्ञान होता है, या मैं इसमें यहाँ पे सिंपली ज्ञान लिख सकता हूँ, ठीक है, या मैं सिंपली अनुभव भी लिख सकता हूँ, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि जो भी आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, जानकारी है, ज्ञान है किसी वस्तु या घटना के बारे में, उसका संबंध कॉग्निशन से होता है। इसको हम बोलेंगे संज्ञान, ठीक है। सो यह संज्ञानात्मक पहलू से रिलेट करता है। मेमोरी रिकॉर्डिंग, देखो मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन, यह हमारे पास दो वर्ड आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा, वैसे इन चीजों को हम लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चलो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं इन दोनों को। जब यह कॉन्सेप्ट मॉडिफाई नहीं हुआ था, जब इसका मीन्स अगर मैं बात करूं कि इस कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिनल वर्जन था, स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट को 3 बार मॉडिफाई किया, सॉरी 2 बार मॉडिफाई किया। एक फर्स्ट तो था इसका ओरिजिनल वर्जन, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिनल वर्जन की बात करूं, तो उसमें इन दोनों, जो यह दोनों हमारे पास ऑपरेशन आ रहे हैं, इसका नाम सिर्फ एक ही होता था, मेमोरी। कहने का मतलब फर्स्ट कॉग्निशन, सेकंड मेमोरी, और हमारे पास थर्ड कन्वर्जेंट, फोर्थ डाइवर्जेंट और फिफ्थ इवेल्युएशन। कहने का मतलब ओरिजिनल वर्जन में जो ऑपरेशंस के सिर्फ 5 ही पहलू थे, लेकिन बाद में जब इसको मॉडिफाई किया गया, तो फिर वो क्या था, उसको मीन्स इसके 6 पहलू कर दिए गए। तो ये मैं आपको बता दूंगा, आगे इसकी पूरी डिटेल करेंगे। जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है, तो मैं कॉग्निशन समझा रहा था, तो आई होप कि ये आपको पता चल गया होगा। मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग में आप याद रखोगे कि इसमें इसमें याद करने की प्रक्रियाएं, ठीक है, या प्रक्रिया,
इसमें याद करने की प्रोसेस, ठीक है। सो सिंपली इसमें वह प्रोसेस आती है जिससे हम किसी वस्तु, घटना, कौशल, ज्ञान के बारे में उसको हम क्या करते हैं, याद करते हैं। तो इसका संबंध प्रक्रियाओं से है, ना कि याद करने से। इसमें जस्ट प्रक्रियाएं आती हैं जिसके थ्रू हम याद कर रहे होते हैं। जैसे कि सिंपली मैं कह सकता हूं ना कि हम बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब हम बार बार किसी नॉलेज को, किसी स्किल को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि वह हमारी मेमोरी में सेट हो जाए, सेव हो जाए। लेकिन उसको सेव करने के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो मेमोरी रिकॉर्डिंग में आती है, ठीक है। और मेमोरी रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है कि कोई चीज जब आप उसको धारण कर लेते हैं, ठीक है, रिटेंशन का मतलब होता है धारण कर लेना, है ना। सो इसमें यही है कि जो आप प्रोसेस कर रहे हो याद करने की, तो जब आपको वह चीज याद हो जाए, तो कहने का मतलब इसमें आप लिखोगे कि इसमें किसी घटना या वस्तु को याद करना आता है। इसमें हम याद करने की, इन दोनों में डिफरेंस यही है, कहीं आप ये मत समझ लेना कि भाई दोनों में सेम बात हो रही है, यहाँ पे सेम बात नहीं है। यहाँ पे हो रहा है याद करने के लिए जो आप काम कर रहे हो, वो कार्य हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने प्रैक्टिस रखा। लेकिन इसमें आपने वस्तु को, जो भी कोई घटना है या किसी तरीके का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल है, वो आपने याद कर लिया है। कहने का मतलब इसमें आपने जब किसी चीज को सेव कर लेते हैं, देखो कंप्यूटर में हम जब बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम अपने इससे स्टार्ट करते हैं, पेंट से, है ना। हम पेंट करना सीखते हैं, पेंट करना सीखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की पेंटिंग बनाते हैं। जब हम बना रहे होते हैं तब हम उसको सेव तो नहीं करते। जब हम उस पेंटिंग को किसी भी तरीके से, जैसे कि ये मैंने एक पेंटिंग कंप्यूटर पे बना दी, है ना, तो जब मैं इस पेंटिंग को पूरा कर दूंगा उसके बाद मैं ऑप्शन में जाकर के इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा, ताकि यह कंप्यूटर की मेमोरी में सेट हो जाए। यही काम होता है ना। तो वही तो चीज है कि हमारे माइंड में चीज सेव तो होनी चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे, आपने वो पढ़ा होगा इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना। सो जो चीज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाती है, सेव हो जाती है, या हम कह सकते हैं इसको स्टोर नॉलेज, स्टोर की हुई नॉलेज, ठीक है, जो हमारे दिमाग में नॉलेज स्टोर हो जाती है, सो उसको हम मेमोरी रिटेंशन में रखेंगे। आई होप कि इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्डिंग, देखो एक तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, जैसा कि कैमरा रिकॉर्ड होता है हमारा, है ना, तो आप कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो। लेकिन जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन आता है कि इसको सेव करना है या नहीं करना है, तो फिर आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो, तो वो वीडियो जो आपने रिकॉर्ड की होती है तो वो सेव हो जाती है। तो रिकॉर्डिंग करना प्रोसेस, उसका संबंध प्रोसेस से है, लेकिन रिकॉर्डिंग होने के बाद सेव करना रिटेंशन। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो ये दोनों आप याद रखना, कॉग्निशन, रिकॉर्डिंग और रिटेंशन, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की थिंकिंग आ जाती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि इसको अच्छे तरीके से हम समझ लें। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ा करवा दिया। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, हाँ जी, ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आपने पढ़ा होगा ना, आपने लेंस पढ़े होंगे फिजिक्स में, कन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट लेंस, है ना। कन्वर्जेंट में क्या होता है, जो लेंस होता है, ठीक है, वह क्या करता है कि जो भी हमारे पास रेज आ रही हैं वह सभी रेज को एक जगह पे फोकस कर देता है, एक जगह पे फोकस कर देता है, ठीक है, यानी कि जो भी रेज आ रही होती है, मैं लेंस की बात कर रहा हूं, लेंस से आपको ये चीज समझ आ जाएगी। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि जो भी रेज आ रही होती हैं वह क्या कर देता है, उसको फोकस करने की बजाय उसको क्या कर देता है, फैला देता है, यानी कि डाइवर्जेंट कर देता है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट में एक जगह पर केंद्रित होना और डाइवर्जेंट फैलना, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखोगे यही चीज
कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो बच्चे के विचार होते हैं, जब हमारी थिंकिंग होती है, थिंकिंग विचारों का बात आ रही है, तो जो थिंकिंग होती है वह एक जगह पे फोकस होती है, ठीक है, एक ही जगह पे केंद्रित होती है। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग में याद लिखोगे, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कन्वर्जेंट थिंकिंग का, ठीक है, कि इसमें ऐसे लिख लोगे, इसका संबंध हमारे उन विचारों से है जिसमें हम अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं तथा विचारों को एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, एक तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना और विचारों को एक ही जगह पर केंद्रित करना, ठीक है। कहने का मतलब, या आप इसमें सिंपल ये भी चीज लिख सकते हो कन्वर्जेंट थिंकिंग में, कि इसमें बहुत सारी समस्याओं को यहां पे लिख देते हैं, एक ही इसमें बहुत सारी समस्याओं को एक ही तरीके से हल करना। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग में हमने कहा कि इसमें हमारे वे विचार आते हैं जिसमें हम जस्ट अपनी इंटेलिजेंसी का ही यूज कर रहे होते हैं। सो कहने का मतलब इसका संबंध होता है इंटेलिजेंसी से, ठीक है। देखो इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी का टॉपिक हम अच्छे तरीके से कर लेंगे जब हम ये सारी थ्योरीज को कर लेंगे, ठीक है। मींस इसमें क्या थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आपको यहीं से भी पता चल जाएगा। इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो इंटेलिजेंट होगा ही होगा, ठीक है। वो श्योर है, क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट होगा ही होगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्रिएटिव हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी क्रिएटिविटी का दायरा है उसमें इंटेलिजेंसी आता ही आता है, क्रिएटिविटी में इंटेलिजेंसी शामिल होती ही होती है, श्योर है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मैं जस्ट अब सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो जरूरी नहीं है कि किसी भी समस्या को अलग अलग तरीके से हल करें, वह सिर्फ इसी समस्या को एक ही तरीके से हल करते हैं तथा अपने विचारों को एक ही जगह पे केंद्रित कर रहे होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब एक बच्चा जब किसी भी अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही तरीका, तो वह एक ही तरीके का मतलब है कि एक ही जगह पे केंद्रित कर रहा है अपनी पूरी सोच को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा मैं एग्जांपल और दे देता हूं। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सम होते हैं, प्रिंसिपल वाले, इंटरेस्ट वाले, लॉस लॉस एंड प्रॉफिट वाले, है ना, होते हैं ना सम हमारे पास, जिसमें कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है और लॉस हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है। सो उन तरीकों के सम के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, उनको हम याद कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम निकालते होते हैं ना कि लॉस निकालने का फार्मूला भाई ये है कि जो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा, सो उसमें से हम क्या कर देंगे, सॉरी, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे,
ठीक है, तो हमारे पास वो लॉस आ जाएगा। सो अब इसी फार्मूले से जब बच्चा एक फार्मूला उसने याद कर लिया है, यानी कि बस वह उसके विचार एक जगह पे केंद्रित हो गए हैं। सो जब वह इसी फॉर्मूले से मतलब कि हर तरीके का सम करने की कोशिश करेगा, तो इट मींस वह अपनी इंटेलिजेंसी का यूज कर रहा है, या कह सकते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज कर रहा है। ठीक है, होप के इस एग्जांपल से आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही हमारे पास होता है ना, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, वाई में जब हम 100, इस तरीके से हम फार्मूला रख लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले से जब हम अपने सारे सम करने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी तरीके का सम आए, प्रॉफिट सॉरी प्रिंसिपल इंटरेस्ट और जो भी रेट है इसका, तो वही इंटरेस्ट निकालने का ये हम फार्मूला लगाते हैं, है ना। सो वह हमारी सोच एक ही मीन्स हल तक सीमित होती है, एक ही तरीके पर सीमित होती है, तो वह है कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो आई होप कि आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा। अब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कर लेते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है हम यहाँ पे कर देते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसका मतलब होता है कि इसमें लिखोगे कि इसका संबंध सृजनात्मक सृजनात्मक से होता है। कहने का मतलब क्रिएटिविटी, इसमें क्या शामिल होती है, क्रिएटिविटी शामिल होती है। ठीक है, अब क्रिएटिविटी के साथ साथ इसमें इंटेलिजेंसी भी शामिल होती है, ये आप याद रखोगे, इसमें इंटेलिजेंसी भी शामिल होती है। सो इसमें आप ये लिख सकते हो कि इसमें व्यक्ति एक समस्या को कई तरीकों से हल कर सकता है। जैसे कि वही हमने सेम फार्मूला किया था, P इंटू आर इंटू टी वाई 100 का, है ना, इंटरेस्ट निकालने का। लेकिन हमारे पास इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं। अगर आप आज का जो कंपटीशन लेवल का मैथ है वो अगर आप करोगे, तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती हैं। इसी तरीके के सम को हम 100 मान करके कर लेते हैं, इसी तरीके के सम को हम x मान करके कर लेते हैं। तो वो क्या है, हमारा मतलब कि एक सम को अलग अलग करने का तरीका होता है ना। तो उसी तरीके या मींस सोल्यूशन को जिसमें हम अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। देखो, कन्वर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिसारी चिंतन, इसको बोलेंगे अभिसारी, और डाइवर्जेंट को बोलेंगे अपसारी चिंतन। ठीक है, इसको बोलेंगे अपसारी। तो ये दोनों आप याद रखोगे कि कन्वर्जेंट में हमारे पास क्या हो रहा है कि वही चीजें एक ही जगह पे सीमित हो रही है। कहने का मतलब, जो कन्वर्जेंट का डायग्राम अगर मैं यहाँ पे रखूं, तो इसमें आप याद रखोगे कि जो हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये एक ही सोल्यूशन है प्रॉब्लम्स का। ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास अलग अलग, ठीक है, प्रॉब्लम एक, प्रॉब्लम दो, तीन, जो भी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका हम सिर्फ एक ही सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास डाइवर्जेंट है, ठीक है, सो इसमें याद रखोगे कि इसमें प्रॉब्लम एक होती है, जस्ट वन प्रॉब्लम, और जो उसका सोल्यूशन है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जो सोल्यूशन है वो क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, सोल्यूशन 1 2 3 4 5। सो ये आप याद रखोगे कि इसमें हमारे विचार फैल रहे हैं, इसमें हमारे विचार फैलते हैं। सो ये भी आप लिख सकते हो कि विचारों का फैलना।
ठीक है, लेकिन इसमें हमारे विचार है, जो थिंकिंग है वो फैलती नहीं है। ठीक है, सो एक मैं और बता दूं कि जैसे कि होते हैं ना, जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, है ना, पूरा लिख देते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हमने कहने का मतलब कि काफी, जैसे कि कई बार बोल देते हैं कि जो भी यह क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप, इसको आपने 800 वर्ड में डिस्क्राइब करना है, या 1000 वर्ड में डिस्क्राइब करना है ना। या कई बार कह देते हैं कि भाई 2500 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। तो वही, ये क्या है, इसको आपने अब अपने विचारों को यहाँ पे फैलाना होता है। ठीक है, सो यह कहीं ना कहीं आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज करता है। स्टोरी लिखने वाले जो होते हैं, कहानियां लिखते हैं, जिसमें वह अलग अलग कहानियों को लिख देते हैं, है ना, चाहे वो काल्पनिक कहानी होती है, वो कोई मीन्स, जैसे कि अगर हम मूवीज की बात कर लेते हैं, हर बार एक नई मूवीज आती है जिसमें हर बार एक नई कहानी होती है। तो वो क्या है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो है। मतलब कि जो भी उसमें कहानीकार होता है, ठीक है, तो वह अपनी स्टोरी को, मतलब कि अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही क्या कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है, या बना रहा होता है, राइट कर रहा होता है। ठीक है, सो वो क्या है, डाइवर्जेंट। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम अपने विचारों को नहीं फैलाते। ठीक है, इसमें जैसे कि सिंपल अगर मैं बात करूं, ऑप्शनल, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का ही हिस्सा होते हैं। जैसे कि यस या नो वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, है ना, या ट्रुथ फॉल्स वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, या हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो वो क्या है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का हिस्सा होते हैं। तो ये चीजें आप अपनी याद रखोगे। हमने ऑपरेशन में, ठीक है, 6 प्रोसेस की हैं, सॉरी 5 कर ली हैं, अभी इवेल्युएशन हमारे पास पड़ा है। ठीक है, सो वो 5 आप याद रखना, कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। फिफ्थ हमारे पास आता है इवेल्युएशन। फिफ्थ हमारे पास आता है इवेल्युएशन। सो ये इवेल्युएशन, इसमें देखो, इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। सो इसमें सिंपली आप याद रखोगे कि इसमें विचारों या ज्ञान का मूल्यांकन करना आता है। सिंपली या हम कह सकते हैं कि जांच करनी। इसमें जो भी हमारे विचार होते हैं, नॉलेज होती है, जो कि हमने, चाहे वो प्रीवियस नॉलेज हो या करंट नॉलेज हो, जिसको हम अभी मीन्स प्राप्त कर रहे हैं सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से, सो उसकी हम जांच करते हैं। जांच करने के लिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम अप्लाई करते हैं, कि वह अप्लाई करने पर उसका यूज सही हो रहा है या नहीं। तो कहने का मतलब, जो भी नॉलेज है, ठीक है, वह एप्रोप्रिएट है या नहीं, वह करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सो इन सारी चीजों को हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी मीन्स कहीं ना कहीं उसको असेस कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये आप याद रखोगे। इवेल्युएशन में जो भी हमारे विचार होते हैं, जैसे कि हमने भाई अगर एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में कि साइकिल का निर्माण किया है ना, सो उसमें हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को अपने माइंड से हमने क्या किया कि कंडक्ट किया, हम इन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे और हमारे पास एक साइकिल बन जाएगी, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उनको कैसे जोड़ना है, तो पहले उन्होंने एक मॉडल तो बनाया ही होगा ना साइकिल का, कि इसको कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो उस मॉडल को बनाया होगा, फिर उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जब वह साइकिल बन गई, तो उसको उन्होंने ड्राइव करके देखा, है ना। तो ड्राइव करके देखने के बाद ही मीन्स वह सही तरीके से काम कर रही है, तो कहने का मतलब इवेल्युएट कर लिया। तो हम चीजों को इवेल्युएट करते हैं, जो भी हमारे पास नया, जो भी सॉरी नए स्किल होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो वो इवेल्युएशन हम उसका करते ही करते हैं कि वह किसी तरीके से गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको सुधारते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास सॉरी छः छः है, ये हमारे पास 6 नंबर पे इवेल्युएशन है, ये आप याद रखना। ठीक है, सो दोबारा से मैं लिखवा देता हूँ। ऑपरेशन में हमने 6 किए, 6 पहलू किए हैं हमने। ठीक है, तो वो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि
यह कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ऑपरेशन में हमने कॉग्निशन किया, ठीक है, मेमोरी रिकॉर्डिंग की, मेमोरी रिटेंशन, ठीक है, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है, और इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये आप याद कर लेना। आगे हमारे पास जो कंटेंट है, सेकंड पहलू हम उसको कर लेते हैं, ठीक है, कंटेंट को हम कर लेते हैं। सो गाइज आगे हमारे पास जो कंटेंट है उसको हम कर लेते हैं, विषय वस्तु जो होती है, ठीक है। सो विषय वस्तु का संबंध किससे होता है, पहले तो इसको आप थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। हम इसको इसका संबंध उस विषय वस्तु से है जिसके आधार पर जो मेंटल ऑपरेशन, जो हमने ऑपरेशन किया था ना, जो फर्स्ट हमने किया था मेंटल ऑपरेशन किए जाते हैं। कहने का मतलब वही बात आ गई ना, अगर हमारे पास कच्चा माल होगा तो ही हम अपना दिमाग लगा करके, अगर हमारे पास कच्चा माल होगा तो ही हम अपना माइंड यूज करके उसको प्रोडक्ट में मीन्स बदलेंगे, है ना। सो वो कच्चा माल वह विषय वस्तु है जिस पर क्या हम यूज करते हैं, माइंड लगाते हैं अपना। तो वह कच्चे माल पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऑपरेशंस को यूज कर रहे हैं। तो उस विषय वस्तु है जिसके आधार पर हम अपने ऑपरेशंस करते हैं। तो विषय वस्तु का होना जरूरी है। तो विषय वस्तु हमारे पास कौन कौन सी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो कच्चा माल इसमें ये मत सोच लेना कि कोई हम एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कच्चा माल की अगर बात करें, सो देखो भाई, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था कि आपको कच्चे माल से कंटेंट याद रखना है, लेकिन कंटेंट में आते क्या है, इसमें हमारे पास है विजिबल, हाँ विजिबल ही है, विजुअल और ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सॉरी सिमेंटिक, बिहेवियरल, ठीक है। सो ये हमारे पास इसमें 5 जो भी कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो आती हैं। इसमें भी 5, इसमें 5 है, फर्स्ट में हमने 6 की है, इसमें 5 है। सो विजुअल का संबंध होता है दृष्टि से, ठीक है। अगर हमारे पास दृष्टि होगी, दृष्टि का मतलब देखना है ना, अगर हम चीजों को देखेंगे, उसका जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक शेप है, मॉडल है, तो उसको हम जब देखेंगे समझेंगे, ठीक है, देख करके ही हम अपना माइंड यूज करेंगे ना। तो इसमें कहने का मतलब, इसमें लिखोगे कि किसी ऑब्जेक्ट्स या नॉलेज या किसी भी तरीके की घटना को देखना, ठीक है। सो जो भी आप इंफॉर्मेशन या ज्ञान या जो भी एनवायरनमेंट में जो भी चीजें आप संपर्क में आती हैं आपके, तो उसको आप विजुअली देखते हो, है ना। सो देख करके चीजों के बारे में पता लगाना, देख करके अपना माइंड यूज करना, तो इसमें देखना आता है। ऑडिटरी सिंपली है, ऑडिटरी में हम अपना जो भी सुनना है वो यूज करते हैं। सो इसमें लिखोगे कि इसका संबंध जो भी वस्तु या घटना की आवाज, ठीक है, आवाज से होता है भाई। इसमें सिंपली किसी भी तरीके की नॉलेज, इंफॉर्मेशन या जो भी आप एनवायरनमेंट से चीजों के संपर्क में आते हैं, तो उसको आप मीन्स क्या कर सकते हो, उसकी एक ऑडियो शामिल हो जाती है इसमें, कि भाई उसकी आवाज किस तरीके की है, ठीक है। तो उसकी आवाज आ जाती है ऑडिटरी में। सिंबॉलिक में आ जाते हैं हमारे पास चिन्ह, ठीक है। तो इसमें लिखोगे कि इसका संबंध
चिन्हों से होता है। कहने का मतलब जैसे कि अगर मैं एक वर्ड यूज करूं आपके पास, ये वर्ड मैंने यूज कर दिया कप, या एक वर्ड ये रख लिया मैंने चेयर, ठीक है। सो कप हो गया, चेयर हो गया, ठीक है। यहाँ हम यहाँ पे रख लेते हैं टेबल, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ पे रख लेता हूं एक स्टैंड। तो आपके माइंड में उसके किस तरीके के सिंबल आ रहे हैं, सो उसी सिंबल को हम सिंबॉलिकल या मीन्स चिन्ह में रखेंगे, ठीक है। तो यह एक सिंबॉलिकल थिंकिंग होती है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि भाई जो कि हमारे पास आपने लिखना है हिंदी में क लिखना है, तो जब मैंने कह दिया कि क लिखना है, आपने उसको क को अगर देखा है तो देखने से संबंधित आ गई। लेकिन अगर आपके दिमाग में उसका जो सिंबल है वो बना हुआ है तो आपने इस तरीके से क लिख दिया। लेकिन मैं यहाँ पे अब ये भी कह सकता था कि भाई मैंने ये कहा था, ये भी तो एक तरीके से क है ना। फोनेटिक्स की बात करें तो ये भी तो क है ना। सो अगर मैं कहता कि हिंदी में क लिखना है तो आप ये लिखते। अगर मैं कहता कि इंग्लिश में इंग्लिश का सिंबल यूज करके आपने क लिखना है तो आप ये लिखते, ठीक है। आप इस तरीके से फोनेटिक यूज कर लेते ना, ठीक है। सो भाई सिंबॉलिक में किसी भी वर्ड, जो भी भाषा है ना। सो उस लैंग्वेज में जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम उसमें यूज करते हैं जिसके कहीं ना कहीं चिन्ह होते हैं। तो इसमें कॉन्क्रीट चीजें आ जाती हैं जिसको आप देख सकते हो, उसकी प्रॉपर आवाज को सुन सकते हो, उसको टच कर सकते हो, और वह किसी न किसी सिंबल में होता है, ठीक है। सो आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके एक सिंबल, जैसे कि मैं कहूँ मोबाइल तो मोबाइल की शेप बन जाएगी, मैं कहूँ चेयर तो चेयर की शेप बन जाएगी, कप की शेप बन जाएगी। मैंने कहा कि भाई बोर्ड तो बोर्ड की शेप बन जाएगी, है ना। मार्कर तो मार्कर की शेप बन जाएगी। तो जो शेप बन रही हैं वो सिंबॉलिकल थिंकिंग में आ जाता है। आगे मैं बात करता हूँ सिमेंटिक की। सो सिमेंटिक की बात करें सो इसका मतलब होता है शाब्दिक। शाब्दिक और सिमेंटिक में शाब्दिक अर्थ, अर्थ जरूर याद रखोगे, ठीक है। शाब्दिक अर्थ कहने का मतलब इसमें आपने याद रखना है कि जिस भाषा का आप यूज कर रहे हो या जो भी आपके इन्वायरमेंट में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, या कुछ ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो, सो उसका आपको अर्थ निकल रहा है या नहीं, वह उसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है या नहीं, तो वह क्या है, सिमेंटिक है, ठीक है। सो इसमें याद रखना कि भाषा विचारों या संप्रत्यय, ठीक है। संप्रत्यय मीन जिसको हम कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, संप्रत्यय के अर्थ को ग्रहण करना, ठीक है। सो यह क्या है, यह सिमेंटिक में आता है। अगर आपने लैंग्वेज में पढ़ा हो, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने इसको मीन्स इसकी साइंटिफिक स्टडी पढ़ी हो तो उसमें आपने ये चीजें देखी होंगी, फोनोलॉजी, सॉरी फोनीम्स, मॉर्फीम्स, या फोनीम्स हो गए, मॉर्फीम हो गए, और सिंटैक्स, और हमारे पास सीमेंटिक, है ना। अगर आपने यह आई थिंक बीए में होता है हमारे पास सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, तो उसमें यह साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें आपने फोनीम्स, मॉर्फीम और सिंटैक्स और सिमेंटिक पढ़े होंगे। तो उसमें जो सिमेंटिक है उसमें पढ़ा होगा कि इसका जो मतलब है वो सिंपली लैंग्वेज के मीनिंग से होता है, ठीक है। यह मीनिंग को रेफर करता है किसी भी भाषा, जो भी आप भाषा का यूज करते हो, वह जरूरी नहीं है कि हमारे पास हिंदी हो, इंग्लिश हो, वह किसी भी देश की भाषा हो सकती है जिसमें हम किसी भी तरीके की, जैसे कि चाइनीज ले सकते हो आप, चाइनीज ले सकते हो, जैसे कि हम चाइनीज लैंग्वेज ले सकते हैं, जापानीज लैंग्वेज ले सकते हैं, है ना। सो वो मीनिंग, जो उसका मीनिंग है मीन्स उसमें यूज हुए शब्दों को आप कितना समझते हो, वो सिमेंटिक को दर्शाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास सिमेंटिक हो गया। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है बिहेवियरल, जिसका संबंध है व्यवहार से।
व्यवहारात्मक पहलू ये होता है, ठीक है, व्यवहार। तो सिंपली इसका संबंध व्यक्ति द्वारा किए गए शारीरिक व्यवहार से होता है, ठीक है, शारीरिक व्यवहार से होता है। सिंपल है, मतलब कि देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको टीच कर रहा हूं, है ना, हम कोई टॉपिक कर रहे हैं तो साथ साथ मैं अपनी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी तो यूज कर रहा हूं, कि किस तरीके से मैंने बोर्ड को मैनेज करना है ना, मार्कर को मैनेज करना है, कब मार्कर पे इंक यूज करनी है, कब यहाँ पे लिखना है, तो वो सारा मेरा शारीरिक व्यवहार तो है, ठीक है। सो कहने का मतलब हम कंटेंट में बिहेवियरल रखेंगे कि इसमें हमारा जो भी शारीरिक रूप से किया गया व्यवहार होता है वो आता है, इसमें हम शारीरिक रूप से स्वयं को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो फिजिकली तरीके से स्वयं को कंट्रोल करने की योग्यता बिहेवियरल में आती है ना। सो ये हमारे पास कंटेंट हो गया। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। कंटेंट में याद रखना हमारे पास देखना, सुनना, उसके बाद जो भी सिंबॉलिकल थिंकिंग है, कहने का मतलब चिन्हों को आपके दिमाग में उसके सिंबल बन जाना, किसी चीज की शेप बन जाना। सिमेंटिक का मतलब याद रखना, सिमेंटिक में मीनिंग याद रखना, ठीक है, मीनिंग, तो किसी भी चीज के मीनिंग को समझना। और बिहेवियरल में फिजिकली तरीके से जो आप बॉडीली तरीके से जो भी आप चीजें कर रहे हो उसको कंट्रोल करना। तो ये हमारे पास कंटेंट है। आगे हम जो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, लास्ट जो कि था प्रोडक्ट, उसको हम देख लेते हैं। सो गाइस हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड डिमेंशन रह गया प्रोडक्ट, तो उसकी बात कर देते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें देखो ये थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबी न बन जाए और ज्यादा बड़ी न बन जाए, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया है। तो कह रहे हैं विषय वस्तु द्वारा की गई मानसिक जो प्रोसेस है उसका आगे हमारे पास क्या परिणाम निकलता है। तो मैंने आपको कहा था ना कि हमारे पास कुछ विषय वस्तु होती है, मीन्स कच्चा माल होता है, उस पर हम अपना माइंड यूज करते हैं, मीन्स मेंटल ऑपरेशंस आ जाते हैं, फिर आगे जाकर के किसी ना किसी रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो प्रोडक्ट में किसी तरीके का परिणाम, तो ये हमारे पास सभी परिणाम ही हैं। कहने का मतलब किसी तरीके की इंफॉर्मेशन होती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, नॉलेज होते हैं, ठीक है। सो उसको हम क्या करते हैं, जब हम यूनिट में स्टेबलाइज कर देते हैं, जब हम किसी एक इकाई में सेट कर देते हैं, तो इसमें इसलिए प्रोडक्ट में यूनिट आ जाते हैं, ठीक है। सो कई बार हमें इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई भी करना पड़ता है। तो इसमें जो भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज, घटना, सूचना, इंफॉर्मेशन जो भी है उसको हम किसी तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं ताकि हम इसका भविष्य में यूज कर पाए। तो क्लासीफाई करना क्लास में आ जाता है। रिलेशन में इंफॉर्मेशन का दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ क्या रिलेशन है, तो वो हमारे पास रिलेशन आ जाता है। सिस्टम में हम संगठन बनाते हैं, हम नियम बनाते हैं ताकि हम किसी तरीके से इसका आगे यूज कर सकें। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रूल्स हमारे माइंड में सेट हुए पड़े हैं। अलग अलग जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं तो उन नियमों का हम यूज कर देते हैं, उन सिस्टम का यूज कर देते हैं, तो उनको हमने सिस्टम नाम दे दिया गया प्रोडक्ट में। तो ये सारे प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गए हैं, जो कि हमारे पास नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन, कंटेंट, मैटर के बेस पे जो भी चीजें थी, जो भी हमने मानसिक प्रक्रियाएं की, उसके बाद ये हमारे पास निकल के बना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ट्रांसफर ट्रांसफर थ्योरी ऑफ लर्निंग की हमने की थी ना, जिसमें हमने यही चीज पढ़ी थी कि जो पीछे सीखी हुई नॉलेज, ज्ञान या जो भी चीजें होती हैं, तो उसका हम आगे आने वाले जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें यूज करते हैं। तो वही चीज है ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जब हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो जो भी लर्निंग है, सीखना है, या इंफॉर्मेशन है या सूचनाएं हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, तो वहां पे ट्रांसफर हो रही है, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर होना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, अप्लाई करना। तो इसमें इंफॉर्मेशन को हम अपने भविष्य में क्या करते हैं, मीन्स यूज करते हैं, या अप्लाई करते हैं, या लागू करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट था जिसमें यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन आप याद रखोगे। आगे हम इसमें देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसको दो तरीके से मॉडिफाई किया है ना, तो ये आप थोड़ा मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। इसको दो तरीके से मॉडिफाई किया था इस सिद्धांत को, ठीक है। सो इसमें हमारे पास देखो, प्रोडक्ट में तो ये आ गया, हमने फर्स्ट किया था ऑपरेशन, है ना, और एक हमने किया था कंटेंट। तो कंटेंट में हमने पढ़ा विजुअल, और एक हमने पढ़ा था ऑडिटरी।
है ना। उसके बाद हमने पढ़ा सिंबॉलिक, उसके बाद हमने पढ़ा सिमेंटिक, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बिहेवियरल, ये हमने किए थे। ऐसे ही ऑपरेशन की बात करूं तो ऑपरेशन में हमने किया कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन और कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और इवैल्यूएशन। ऐसे ही हमने इसमें पढ़ा यूनिट क्लास रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारे पास एक जैसे कि स्ट्रक्चर तैयार हो गई है किसकी, थ्री डिमेंशनल थ्योरी की। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरीके से इसको मॉडिफाई किया। अगर मैं बात करूं, जब ओरिजिनल यह कॉन्सेप्ट बना, जो फर्स्ट वर्जन था इसका बिल्कुल, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट वर्जन में हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो विजुअल और ऑडिटरी, सॉरी, फर्स्ट वर्जन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास फर्स्ट वर्जन था, जो विजुअल और ऑडिटरी था, इसका नाम था फिगरल। फर्स्ट वर्जन में इसका नाम था फिगरल, और जो मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन था, इसका नाम था मेमोरी, ठीक है। तो ये था फर्स्ट वर्जन। फर्स्ट वर्जन में जहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट वर्जन में हमारे पास जो ऑपरेशन था, ठीक है, इसमें कितने पहलू थे टोटल, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच पहलू थे, ठीक है, पांच ही प्रोसेस थी। और ऐसे ही जो कंटेंट था, कंटेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ थी, ठीक है। सिर्फ चार ही हमारे पास पहलू थे। और जो थर्ड था, थर्ड हमारे पास सेम था, मतलब कि प्रोडक्ट में हमारे पास छह पहलू थे। कहने का मतलब पहले में पांच, दूसरे में चार और तीसरे में छह, ये पहलू थे हमारे पास। लेकिन इसको, ये तो था इसका ओरिजिनल वर्जन, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ओरिजिनल वर्जन में फर्स्ट कॉग्निशन, सेकंड मेमोरी, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। जो अब मैंने आपको करवाया है पूरा, यह ओरिजिनल वर्जन नहीं था, यह हमने पूरा इसका मॉडिफाई वर्जन किया है, ठीक है। सेकंड टाइम क्या हुआ, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। सेकंड टाइम मॉडिफाई करके जो फिगरल था उसको दो भागों में बांट दिया। ये सेकंड टाइम मॉडिफाई हुआ, जब मैं सेकंड टाइम की बात कर रहा हूं, तो फिगरल को दो भागों में बांट दिया, ठीक है, इसके दो पार्ट्स कर दिए गए, एक तो विजिबल और दूसरा ऑडिटरी, ठीक है। तो सेकंड टाइम अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन में हमारे पास सिर्फ पांच पहलू थे, लेकिन जो कंटेंट था उसमें चार की जगह कितने पहलू हो गए, पांच हो गए, और प्रोडक्ट में हमारे पास छह ही पहलू थे, ठीक है। तो ये सेकंड टाइम रिवाइज किया गया, जब इसको मॉडिफाई किया गया। अब मैं बात कर लेता हूं थर्ड टाइम की, ठीक है। थर्ड टाइम हमारे पास इन्होंने फिर इसको मॉडिफाई किया, तो जो मेमोरी था ना, जो मेमोरी, इसको दो भागों में बांट दिया, यानी कि थर्ड टाइम मेमोरी को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन, ठीक है। तो थर्ड टाइम जो हमारे पास ऑपरेशन था, इसमें फर्स्ट टाइम पांच थे, सेकंड टाइम भी पांच थे, लेकिन थर्ड टाइम इसमें कितने हो गए, छह पहलू हो गए, ठीक है। थर्ड टाइम इसमें छह पहलू हो गए, और ऐसे ही इसमें तो सेकंड टाइम भी पांच कर दिए गए थे, है ना, इसमें पांच हो गए, फिर इसमें थर्ड में हमारे पास प्रोडक्ट में छह हो गए। तो इस तरीके से जो ये चेंज होता गया, तो जो हमने जो थर्ड टाइम मॉडिफाई किया गया था, ये हमने किया है, ठीक है। सो इसी तरीके से इन्होंने, जेपी गिलफोर्ड ने माना कि हमारे पास टोटल जो इंटेलिजेंसी है, उसमें कितनी एबिलिटीज आती हैं, उसमें कितनी योग्यताएं आती हैं। तो जो ओरिजिनल वर्जन था, उसमें इन्होंने कहा था, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, 5 into 4 into 6, इनको क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, 5 into 4 into 6, 5 into 4 20, 20 into 6 120, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने कहा कि 120 सेल होते हैं।
तो उन सेल को इन्होंने योग्यताएं कही थी, ठीक, कि 120 सेल होते हैं, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसमें 120 सेल होते हैं, जो कि ओरिजिनल वर्जन था 3 डायमेंशनल थ्योरी का। लेकिन जब सेकंड टाइम इसको रिवाइज कर दिया तो इसमें फिर कितने बन गए सेल, ठीक है, इसमें इसको जब इन्होंने मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 5 30 और 30 इंटू 5 150, ठीक है, सो 150 हमारे पास सेल आ गए सेकंड टाइम। लेकिन फिर थर्ड टाइम फिर इसको मॉडिफाई किया तो इसमें फिर हमारे पास 6 इंटू 5 30 30 इंटू 6 180, तो 180 सेल आ गए। सो ये आप याद रखोगे, इस तरीके से सेल में चेंजेस आता गया, ठीक है, उसमें बदलाव आते गए कि पहले हमारे पास कितने सेल्स कहा 120 सेल, ठीक है, फिर हमारे पास 150, फिर 180। सो इस तरीके से ये हमारा जो मॉडल था, 3D स्ट्रक्चर थी, ठीक है, या 3 डायमेंशनल थ्योरी थी, ये इस तरीके से बनी है। क्लियर है? तो फर्स्ट टाइम आप याद रखोगे कि जो ओरिजिनल हमारे पास कॉन्सेप्ट था उसमें फिगरल, जो कि 2 भागों में बंट गया आगे जा करके, और इसमें जो मेमोरी है ऑपरेशन में ये 2 भागों में बंट गई आगे जा करके, ठीक है, मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन में। सो गाइज ये हमारा कॉन्सेप्ट था, तो ये आप थोड़ा इसको नोट कर लें। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरी जो डिटेल है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे हम एक नए टॉपिक में आगे कल की क्लास में। सो ये आप लिख लेना, नोट्स बना लेना इसके। सो थोड़ा आज यह थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा था, वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई, ठीक है। सो लेकिन आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।